हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने काम में, जैसे कि मैं व्यस्त हूँ अपने काम में। अभी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं और फटाफट इनको स्टैंड में लगाऊंगी। गैस वगैरह मेरी साफ़ है, लेकिन एक बार फिर से मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी क्योंकि मेरे घर में ना चूहे बहुत ज़्यादा हैं और मुझे बहुत गुस्सा आती है। एक मेरे यहाँ ना प्लास्टिक के डब्बे बहुत सारे हैं और हम लोग अभी किचन वगैरह इतना अच्छे से बना नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ हम लोग किचन में लाते नहीं हैं। और जो है प्लास्टिक के डिब्बे हैं और मुझे डर रहता है ना कि चूहे कहीं काट ना दे। और सच में आज उसने मेरा एक और डब्बा किचन वाला जो है काट दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। जिसमें मैं आटा रखती थी ना, उसका पूरा आधा ढक्कन ही उड़ा दिया है। इतना मुझे गुस्सा आया क्या बताएं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। चूहों के लिए कोई भी उपाय नहीं है और मुझे बहुत गुस्सा आती है। चूहादानी लगाती हूँ तो मॉर्निंग में तो फेंका जाता है, लेकिन फिर पूरे दिन उसी में कैद रहता है, कोई फेंकने वाला नहीं होता। पतिदेव चले जाते हैं तो मैं किससे कहूँ फेंकने के लिए, बाहर मैं निकलती नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आती है और जिस बात का डर होता है ना, आखिरकार वो हो ही जाता है। और मुझे कई दिन से ऐसा लग रहा था ना कि कहीं ये वाला डब्बा भी ना काट दे, कहीं ये वाला डब्बा भी ना काट दे, और आखिरकार उसने आज काट ही दिया। तो चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अभी नहीं होगा तो स्टील की टंकी वगैरह निकालेंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे ना किचन वगैरह थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। उसके बाद हम लोग किचन को अच्छे से बहुत सारे सामानों से भर देंगे और अच्छे से अच्छे अच्छे डिब्बे वगैरह सब लाकर रखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा वो सही नहीं है किचन, तो इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि अभी अच्छे से हो जाए, उसके बाद फिर अच्छे से रखेंगे। तो यहाँ पर मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है। झाड़ू पोछा मैंने ख़त्म कर लिया है और अभी अभी मैंने चाय बनाई पतिदेव के लिए और उन्होंने गर्म पानी पिया, मैंने गर्म पानी पिया। तो ये वही सारे बर्तन हैं, इतने ज़्यादा जो है निकल चुके हैं। तो फिर से इनको मैं धुलूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि और सारा काम मेरा हो चुका है। झाड़ू पोछा भी मैंने लगा लिया है, बस यही एक काम था जो मेरा बचा था। तो ये मैं नहाने जा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे चाय दे दो बनाकर, फिर जाओ। तो मैंने भी चाय पी लिया, पतिदेव को भी दे दिया, चाचा जी को भी चाय पिला दिया। तो सारे लोग चाय पी चुके हैं। अभी को मैंने आज सेरेलैक्स भी खिला दिया इस टाइम, क्योंकि रोज़ ना थोड़ा सा 10 बज जाता था उसका भी नाश्ता करने में। तो आज मैंने कहा चलो भैया सेरेलैक्स खा लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बनाऊँगी। और ये होता था कि ना साबूदाने की खिचड़ी बना दो, कुछ बना दो, तो ये सारे चीज़ें करने में ना थोड़ा सा लेट हो जाता था उसका खाना। फिर पूरे दिन एक ही चीज़ पर उसको रह जाना पड़ता था, या तो तहरी खा ले या साबूदाना की कुछ खा ले या सेब वगैरह खा ले, एक ही चीज़ पर पूरा दिन निर्भर हो जाना पड़ता था। तो आज मैंने उसको पहले ही सेरेलैक्स खिला दिया है। और अभी यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और पतिदेव जाने वाले हैं, तो मैं नहा कर तैयार हो चुकी हूँ। फटाफट मैंने पूजा कर ली है, मैंने साड़ी भी आज पहन ली है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और मैं स्लिम दिख रही हूँ, सच में आप लोग बताइएगा मैं स्लिम हो गई हूँ या नहीं। और मेरा वज़न पहले 60 था और अब 55 किलो हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने वज़न को लेकर। और मैंने कैसे कम किया, मैंने ना कोई डाइट करी ना कोई एक्सरसाइज करी, मेरा वज़न अपने आप ही ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम हो गया। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं बताऊंगी हाँ क्या क्या चीज़ मैंने फॉलो करी थी, तो जिससे मेरा वज़न जो है 5 किलो ख़त्म हो गया इतनी जल्दी। और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, ये ब्लॉग्स जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा है, क्योंकि देखिए मैंने कैसे कर लिया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। तो अभी तो मुझे साड़ी में स्लिम लग रही हूँ, पता नहीं सूट वूट में कैसा होगा कैसा नहीं, देख कर बताती हूँ। वैसे आपको पता चल जाता है अपने शरीर के हिसाब से ना कि हाँ हैवी लग रही हूँ या शरीर भारी भारी लगता है और पतले हो जाओ तो थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। तो मुझे भी तो अपने आप को ना पता चल जाता है कि हाँ मैं जो है थोड़ा सा हल्का लग रहा है शरीर। तो मुझे कई दिन से ऐसा लग रहा था, लेकिन देखिए अभी मैंने तौला भी नहीं है अपना वज़न, और मुझे ऐसे ही देखकर मुझे लग रहा था कि हाँ मैं ठीक ठाक हो चुकी हूँ। और देखिए माता रानी ने नवरात्रि में हमारी सुन ली और मेरी झोली जो है भर दी। मैं इतने दिन से वज़न अपना कम करना चाह रही थी, लेकिन सच में कम ही नहीं हो रहा था। और नवरात्रि का जब से 9 दिन लगा ना, तो मैं बिना नहाए पूजा करे चाय तक नहीं पीती थी। तो मुझे लग रहा ना कि ये सब इसी का कमाल है कि पूजा वूजा करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता था, और इसके चक्कर में ना मैं खाती पीती नहीं थी बिना पूजा किए। तो हो सकता है इसकी वजह से जो है मेरा वज़न कम हो गया हो, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और माता रानी ने नवरात्रि में मेरी सुन ली,
तो अब मैं अगर ऐसा है तो मैं पूरा टाइम 12 मास ऐसे ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना एक अच्छी सी शांति महसूस होती थी जब मैं नहा के पूजा करके फिर चाय वगैरह पीती थी, सारा काम करती थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अपने आप को एक प्राउड फील होता है कि हाँ चलो मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया, और बच्चे का भी सारा काम ख़त्म हो गया, मेरा भी सारा काम ख़त्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो चलो मैं हैप्पी हूँ इसकी वजह से, और माता रानी ने मेरी सुन ली। तो अभी यहाँ पर मेरा बच्चा पतिदेव आ चुके हैं, ये दोनों गए थे दूध लेने, और सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। पतिदेव को नाश्ता भी दे दिया है। अभी के लिए मैंने मूंग दाल बनाई है आज, और रोटी बनाई है, वही खिलाऊंगी। तहरी वहरी आज मैंने नहीं बनाई है। और यहाँ पर ये कपड़े जो है सूख गए हैं, और थोड़े कपड़े मैंने शायद छत पर भी फैलाए हैं, तो वो सारा मुझे तय करके रखना है। ये कल वाले कपड़े थे जो कि मैंने नीचे ही फैलाए थे, और अच्छे से ये सूख चुके हैं, तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा पहले इसको फटाफट तय कर देते हैं। और पति परमेश्वर चले गए हैं, तो अभी ये सारा काम मैं ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं भी एकदम फ्री हो जाऊँगी, फिर कोई काम नहीं रहेगा। तो ये सारा काम ख़त्म करने के बाद चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और मेरा बच्चा भी जो है लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है, तो अभी उनके भी सोने का टाइम हो जाएगा। तो जब वो सो जाते हैं ना, तो मैं अपना ब्लॉग्स वगैरह एडिटिंग करती हूँ, या तो एक्स्ट्रा काम और भी होते हैं बहुत सारे, वो मैं ख़त्म करती हूँ। तो अभी के लिए तो ये सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा राशन आया था रोज़ वाला, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, तो वही सारा निरमा साबुन जो होता नहीं है वही सब, तो इसको मैं हटा के रख देती हूँ पहले। ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे मिलाना भी पड़ता है पर्चे से। और यहाँ पर अब फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाला। मैंने सोचा बाल वगैरह कंघी कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि बाल वगैरह नहाने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है कि फटाफट कंघी करो फिर किचन में जाओ, क्योंकि पतिदेव को देर होने लगती है। तो मैं सोचती हूँ इनके लिए फटाफट कुछ ना कुछ मैं बना दूँ, उसके बाद फिर नहाऊँ। तो अभी देखिए मैं जो है सारा कुछ काम ख़त्म करके थोड़ा सा मैं तैयार होंगी, क्योंकि नवरात्रि का टाइम में थोड़ा सा तैयार होना बनता है। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ ना आलता लगाने का, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। सच में मैं बहुत गुस्सा आती है मुझे जब मुझे अपने लिए कुछ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो आज जब मैं ये ब्लॉग्स एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ, और अभी एडिटिंग ख़त्म होगी तो तुरंत मैं पहले आलता लगाऊंगी, और उसके बाद फिर कोई काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे मैंने आप लोग से बातें करी थी, लेकिन फिर जो है मुझे बातें कट करनी पड़ी, क्योंकि आप लोग को पता ही है। तो बस यहाँ पर अभी सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, और अभी थोड़ी देर बैठकर आराम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको चूड़ी दिखा रही थी, मुझे कड़े लेने हैं अपने लिए। मोटे मोटे चूड़ियाँ मेरी बहुत ज़्यादा टूटती हैं, और एक एक चूड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं सोच रही हूँ कड़े ले लूँ। और अभी बाहर निकलने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो जब बाहर निकलूँगी ना तो ज़रूर कड़े लूँगी। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मैं बैठकर आप लोगों से बातें कर रही हूँ, और ये बड़ा सा मेरा चश्मा जो है कभी कभी आप लोग देख पाते होंगे, क्योंकि कभी कभी मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा क्यूटी जो बच्चा है ना वो लगाने नहीं देता है। तो कॉल आ गई थी, इसकी वजह से मुझे एडिटिंग जो है वो रोकनी पड़ी। तो बस जो है यहाँ पर मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, और मैं आप लोग से बैठकर बातें कर रही थी, लेकिन फिर लास्ट में ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि वजह आप लोग जानते ही हैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इतना सारा काम करना, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। और पहले से मेरा वज़न जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। आप लोग देखकर बताना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कम हो गया है। और आज साड़ी मैंने पहनी थी ना, तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा वज़न मेरा कम हुआ है। बहुत ज़्यादा मतलब 5 किलो, मैं 60 किलो की थी, और अभी 55 किलो मेरा वज़न है। और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी नाप कर। तो बस बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, तो इसलिए मैंने ये टाइटल डाला है कि नवरात्रि में माता जी ने जो है मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी। क्योंकि हाँ सच में मेरा वज़न बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही थी कि कम हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। और जब से नवरात्रि आया ना, माता जी का रूटीन मैंने शुरू किया, तब से मेरा वज़न ना बहुत ज़्यादा जो है कम हो गया। और ये देखिए मेरा क्यूटी बेटा उठकर कैसे एकदम किनारे आकर लेटा हुआ है। ये सो के उठता है ना तो एकदम किनारे आके पहुंच जाता है, और ये देखिए किस तरीके से लेटे हुए हैं। तो बस मैं डर रही थी कि ये उठ जाएंगे, तो इस वजह से मैं एकदम कुर्सी लगाकर ना दरवाजे के सामने ही बैठती हूँ सारा काम छोड़कर, जब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये उठने वाला है तभी। तो बस चलिए फिर अभी जो है आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए, अभी देखिए चश्मा मेरा खींचेगा तुरंत, और ये देख लीजिए।
बस इसी चक्कर में मैं चश्मा नहीं लगा पाती हूँ। देख लीजिए, निकाल लिया। तो इसी वजह से ना मुझे चश्मा जब ये सोता है तभी मैं लगाती हूँ और काम करती हूँ। और अगर ये मैं सोचूँ ना कि ये जग रहा है और मैं चश्मा लगाकर काम कर लूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा क्यूटी बच्चा ना होने नहीं देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।